एनडीए जाएगा, पीडीए आएगा और माननीय अखिलेश यादव जी को बहुमत के साथ जनता सरकार में लाने का काम करेगी। निम्नलिखित मांगों को रखना चाहता हूं। सीतापुर के झरेखापुर से लहरपुर होते हुए धौरारा के ईसा नगर ब्लॉक होते हुए बहराइच तक नया रेल मार्ग बनाया जाए। साथ ही साथ लखीमपुर जनपद के गोला गोकर्णनाथ जो भगवान शंकर की धरती है, छोटी काशी के नाम से जानी जाती है, वहां से वाया मोहम्मदी होते हुए शाहजहांपुर को जोड़ने के लिए नया रेल मार्ग बनाया जाए। सभापति जी, हमारे 2 जनपद सीतापुर लखीमपुर 1 करोड़ के आसपास आबादी, 17 विधानसभाएं क्षेत्र, 5 सांसदों का प्रतिनिधित्व होने के बावजूद भी दिल्ली आने के लिए कोई रेलगाड़ी नहीं है। आपने वंदे भारत चलाई जो लखनऊ से लेकर के सहारनपुर जाती है। पहले बड़ी रेल लाइन नहीं थी, छोटी रेल लाइन थी। हमारे मंत्री जी धौरारा से पूर्व सांसद रहे जितिन प्रसाद जी बैठे हैं, आपके प्रयासों से यूपीए सरकार में बड़ी रेल लाइन बनी, लेकिन आज तक कोई दिल्ली आने के लिए ट्रेन नहीं चल पाई। सब लखनऊ से वाया हरदोई होते हुए दिल्ली आती हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, पुरानी ट्रेनें बहुत सारी हरदोई होकर के आती हैं। लखनऊ मेल, लखनऊ एसी स्पेशल, अगर एक ट्रेन आप उधर से घुमा दें, दूरी समान है, समय समान है, और अगर आप नहीं घुमा सकते तो नई रेलगाड़ी देने का काम कर दीजिए। माननीय मंत्री जी, हमारे क्षेत्र के लोकसभा क्षेत्र के हरगांव, मोहाली, मैगलगंज, उचौलिया को अमृत भारत स्टेशन में लेने का काम करिए। मोहाली के जलालपुर, मैगलगंज के मढ़िया रोड, हरगांव के हरगांव भुर्जिया क्रॉसिंग पर नया फ्लाईओवर बनाने का काम करिए। सीतापुर रेलवे स्टेशन को, क्योंकि सीतापुर जनपद महाराजा छीतापासी के नाम से जाना जाता है, हम चाहते हैं कि रेलवे स्टेशन सीतापुर का नाम छीतापुर रखने का काम करिए। साथ ही साथ जो मैगलगंज है लखीमपुर का, माइकलगंज पहले हुआ करता था, फिर मैगलगंज हुआ, मैं चाहता हूं उसका नाम महाराजा सल्ली सिंह अर्कवंशी के नाम पर रखने का काम कीजिए। सभापति जी, एक ट्रेन नंबर 54-325 सीतापुर से कानपुर के लिए चलती है, वो बालामऊ में आकर के घंटों खड़ी रहती है और फिर 7-8 घंटे बाद वहां से कानपुर के लिए चलती है। मैं चाहता हूं आपसे वो ट्रेन सीतापुर से लेकर के सीधे कानपुर जाने का काम हो, बीच में ठहराव ना हो। सीतापुर के फाटक संख्या 27A डालडा फैक्ट्री को हाल्ट बनाने का काम किया जाए। जो भी ट्रेनें बिहार से आती हैं उनको लखीमपुर, मैगलगंज, उचौलिया और में स्टॉपेज उनके कराने का काम करें। साथ ही साथ माननीय मंत्री जी, हरिद्वार देहरादून के लिए भी कोई ट्रेन नहीं है। जो आप वंदे भारत चला रहे हैं उसको अगर आगे बढ़ा देंगे, देहरादून हरिद्वार तक कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। पीलीभीत भी आता है, माननीय मंत्री जी हैं। मंत्री जी ने पत्र लिख दिया तो आपने हमारे क्षेत्र में एक ट्रेन रोक दी, और हमने इतने पत्र दिए, मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आपने आश्वासन दिया है मुझे कि वो सारे काम जो मांगे हैं, मैं कई बार आपसे मिला हूं व्यक्तिगत रूप से, आपने सब पर कलम चलाई है। और एमओएस नहीं है बिट्टू साहब, मैं उनका भी आदर करता हूं, उन्होंने भी अधिकारियों को बुला करके निर्देश दिए। मुझे भरोसा है जो आपने सदन के बाहर वादा किया है वही वादा आप सदन के अंदर भी करने का काम करेंगे। और जो महसूस करता हूं बयां कर देता हूं, मुझसे लफ्जों की दगाबाजी नहीं होती। पूर्व सांसदों का जो रिजर्वेशन कराने के लिए उनको वर्तमान सांसदों से चिट्ठी लिखवानी पड़ती है, हम सभी को एक दिन पूर्व होना है। रेल मंत्री जी, उसमें कम से कम ये व्यवस्था खत्म कर दीजिए और पूर्व मंत्री को पूर्व सांसदों को उनको रिजर्वेशन में वरीयता मिले। आखिरी बात कह करके माननीय सभापति जी अपनी बात समाप्त करूंगा। इस पूरे बजट में उत्तर प्रदेश के साथ नाइंसाफी हुई है, अनदेखी हुई है और जनता देख रही है। मुझे भरोसा है 2027 में जनता जवाब देगी। एनडीए जाएगा, पीडीए आएगा और माननीय अखिलेश यादव जी को बहुमत के साथ जनता सरकार में लाने का काम करेगी।